चौधरी सरवर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही का केस महज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है, वो मज़ीद भी फंस सकते हैं, उनका मतलब ये था। तो क्या आप लोग कोशिश करेंगे, आप एक लीगल टीम भी बना रहे हैं, तो क्या उस लीगल टीम का समहाउ परवेज़ इलाही को फ़ायदा हो सकता है? आप लोग चाहेंगे कि आपकी पार्टी में वापस आएँ? देखिए, हम किसी को फ़ायदा और नुकसान देने का कभी नहीं सोचेंगे। हमारा मौक़िफ़ जो है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ जो है, मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, कमज़ोर है, कानून की नज़र में सब जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर जिसने जुर्म नहीं किया है तो अदालतों में उसको अपनी सफाई जो है वो देनी चाहिए। इसलिए मैं तो हमेशा सियासतदानों को और उस वक़्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहता था और आज मैं पीटीएम की हुकूमत को कहता हूँ कि कौन करप्ट है, कौन नहीं है, कौन चोर है, कौन डाकू है, इसका फ़ैसला हमें अदालतों पे छोड़ना चाहिए और मोर इम्पॉर्टेंटली हमें एक निज़ाम ऐसा लेके आना चाहिए जिसमें गुनाहगार जो है उसको सज़ा दी जा सके। पाकिस्तान में जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं है। पहले आज तक कौन से किसी ताकतवर को सबूत हो ना हो, किसको सज़ा मिली है? चौधरी सरवर साहब, चूंकि आप अभी जी चौधरी सरवर साहब जी चूंकि आप अभी पीएमएलक्यू में हैं और परवेज़ इलाही अब उसका हिस्सा नहीं है, तो परवेज़ इलाही का एक पुराना इंटरव्यू मैं कोट करना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बंदे ये लोग तोड़ते हैं और दूसरी पार्टियां बना देते हैं, अब हम क्या करें, हमें पता भी है कि ऐसा हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू पीटीआई चेयरमैन के एक नई किंग्स पार्टी बनने जा रही है, तो आपको नहीं, आप लोग तो खुद एक किंग्स पार्टी रहे हैं, एटलीस्ट चौधरी शुजात और उनके कॉलीग्स, तो क्या आप भी ये कहलवाना पसंद करेंगे या आपके लिए एक चैलेंज आ रहा है कि आप किंग्स पार्टी की हैसियत रखते हैं, अब नई किंग्स पार्टी अगर बनती है तो फिर आप लोगों का क्या होगा, आप लोग किस तरह से कामयाब होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जो है सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल कोई बात जो है वो सीक्रेट नहीं है। आप किसी को अगर एस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि फ़लाँ की पार्टी में जाना है तो वो एक को नहीं 10 लोगों को बताते हैं कि हमें उनकी तरफ से आया है। तो मेरा अपना जो ख्याल है, अब तक जो मेरी जजमेंट है, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जिनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी पार्टी छोड़ने वाले को या सियासत से दस्तबरदार होने वाले को कोई रास्ता दिखाया हो, कोई इंडिकेशन दी हो कि आप फलां पार्टी में चले जाएं। बाकी जमहूरी हक है, जहांगीर तरीन साहब अगर पार्टी बनाना चाहते हैं तो उनका हक है, और लेकिन हम अपनी पार्टी जो है मुस्लिम लीग इसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और दूसरा जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो फोकस है वो तालिब इल्मों पे है, नौजवानों पे है, हमारी बहनें बेटियां हैं उन पे है, मज़दूरों पे है, किसानों पे है, अपने वकला बरादरी से है। तो मैं तो रैंक एंड फाइल मेंबर जो मुतवस्सत घराने के लोग हैं उनको मेरा मैसेज देना चाहता हूं कि भाई 75 सालों से आपके वसाइल पे, आपकी दौलत पे, आपकी सियासत पे इन ख़ानदानों का कब्ज़ा है। अगर आप चाहते हैं कि इन ख़ानदानों से कब्ज़ा निकाल के मुतवस्सत दर्जों के लोगों को लेके जाना है, इसलिए कि पाकिस्तान की आप सियासत देख लें, सिर्फ 3% लोग जो हैं वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। 97% के पास वसाइल ही नहीं हैं कि MNA MP इलेक्शन तो दूर की बात है, वो चेयरमैन और कौंसल का इलेक्शन जो है अपने वसाइल से नहीं लड़